इस किताब मुक़द्दस के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर अपने पाक कलाम की कुदरत से इस वक्त मुझे और आपको नई जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो खुदा का कलाम सुनिए। अमाल की किताब है, उसका 4वां बाब है और उसकी 12वीं आयत, सिर्फ एक आयत है, बगौर सुनिए। और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया हालेलुया, जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। Thank you very much. You may be seated. मेरी तरफ से और एलिस की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल करता है कुछ देर में सिर्फ आपको देखूं। इतने खूबसूरत कपड़े, इतने खूबसूरत तैयारी, इतना प्यारा प्यारा मेकअप और इतने मुस्कुराते हुए चेहरे। लुक्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हम बड़े खुश हैं दोनों आपके दरमियान आके। आपकी तरफ से सारी खिदमत, मेहमान नवाजी, ताइफ, जो कुछ भी आप इजहार करते हैं हमारी बुजुर्गी के लिहाज से, खिदमत की वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आपके पास आके हमारे वजन बढ़ जाते हैं, चेहरे रोशन हो जाते हैं, सेहत ठीक हो जाती है, तो ये आपकी वजह से खुदा आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ एशियन कांग्रीगेशन के लिए, इंडो पाक लुना चर्च, उसकी इंतजामिया और खुसूसन पादरी साहब के लिए जिनका इतना बड़ा दिल है, तो एतबार करते हैं दूसरे खातमों पर। वरना पादरी साहब एक क्रिसमस की बात किसी और को देते, खुद ही वो कलाम सुनाते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं, लेकिन इनका बड़ापन देखो मोइस कामरान साहब का। आई गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। उनके इस मिजाज के लिए बड़ा दिल है, ट्रस्ट है, उनको कोई खतरा नहीं कि अगर कोई दूसरा कादम कलाम सुनाएगा तो मेरी इज्जत पे तो फर्क आ जाएगा। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आसमान के लिए, आप सब के लिए। जब कोई बादशाह की ताजपोशी होती है तो उस मौके पर चीयर के लिए, खुशी के लिए 3 नारे लगाए जाते हैं। शायद आपने नोट किया कि नहीं, जब किसी बादशाह की ताजपोशी होती है, तख्त पर बैठता है, 3 नारे लगते हैं। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए हैं तो वो शहजादे की हैसियत से नहीं आए, वो बादशाह की हैसियत से आए। वो वलियात के तौर पर नहीं आए। किंग हैज बॉर्न टुडे। तो 3 नारे लगेंगे जी आज खुशी के। लगाओगे? उठ के लगाओ, खड़े हो। बादशाह की शान में नारे बैठ के नहीं लगते। जब हमारा बादशाह बना चार्ल्स, किंग चार्ल्स III, तो मैंने देखा टेलीविजन पर 3 नारे लगे थे। शायद आपने नोट किया कि नहीं। तो आपने जितना जोर है मसीह की शान में, उसकी तहसीन व आफरीन के लिए, ताज़ीम के लिए 3 नारे लगाने। हिप हिप हुर्रा। आपकी आवाज में जान नहीं आई नजर। हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां मसीह की अज़मत के लिए। और बड़े इत्मीनान से, हौसले से खुदा का कलाम सुने। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि घर में दोबारा जाके आप याद कर सकते हैं। पादरी साहब को फ़ोन दे दें ताकि
جب مجھے ضرورت ہو کسی حوالے کو پڑھنے کے تو پھر میری مدد کر سکتے ہیں۔ آج کا کرسمس پیغام میسج کیا ہے؟ لکھا گیا ہے دی مشن آف کرائسٹ، المسیح کا مشن مور دین 2 بلین کرسچن ہے دنیا میں جو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس کی خوشیوں۔ 3500 سے زیادہ چرچز ہیں دنیا میں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے لیکن کرسمس ضرور مناتے ہیں۔ اور جو بزنس کی دنیا کرسمس مناتی ہے وہ اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ تو بہت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کرسمس تو منایا جاتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، جو کچھ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، کرسمس ٹری، کرسمس ڈیڈ، کرسمس کارڈز، ڈیکوریشن، پریز اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن اس سارے شور و گل کے پیچھے، اس ساری رونق کے پیچھے جو اصلی بات ہے جاننے کی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں why Christ came in this world۔ ذات الہی نے انسان کا لباس کیوں پہنا؟ Do you know? Do you understand? تو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ لفظ مشن جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ What does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد۔ اس کا مطلب ہے دائرہ عمل، اس کا مطلب ہے منصبی فریضہ، جو منصب ہے اس کے مطابق کام کرنا۔ کوئی بڑی مہم کو سر کرنا، اس کو کہتے ہیں مشن۔ تو خداوند یسوع مسیح آسمانوں کے جلال سے اس گناہگار دنیا میں آئے، انسانی لباس پہن کے۔ کیا ان کا مشن تھا؟ کس مہم کو سر کرنے آئے؟ کس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے؟ کون سے کام کو مکمل کرنے کے لیے آئے؟ زندگی کا کیا مقصد ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ آ گئے اس دنیا کے اندر؟ یہ جاننے کی بات ہے۔ پہلی بات نوٹ کر لیں اور دوبارہ گھر میں جا کے پڑھیں۔ پادری صاحب پڑھیں گے، ان کو مائک دے دیں جو ٹھیک ہے۔ پہلا تیموتھیوس 1:15 پولس رسول نے ابتدائی مسیحوں کو لکھ کے بتایا کہ کیوں یسوع مسیح دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، کیا مقصد ہے۔ ان کی آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سیلیبریشن ہو، کرسمس ٹری ہو، بابا کرسمس ڈیڈ ہو، ڈیکوریشن ہو، نئے کھانے، نئے کپڑے، ایسی کوئی بات بائبل میں لکھی نہیں ہوئی۔ جاننے کی بات ہے، پہلا تیموتھیوس 1:15 پولس رسول کلیسیاؤں کو، مسیحوں کو کیا بتاتے ہیں؟ پڑھیے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات جی، مسیح کا مشن، مقصد، کام، فریضہ، مہم کیا تھی جس کو سر کرنے آئے تھے؟ اگر آج تک سمجھ نہیں آئی تو آج سمجھے، لکھ لیں اپنے فون میں، گھر جا کے آپ پڑھ سکتے، کاپی میں لکھ لیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں خداوند یسوع مسیح، یہ سچی بات ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ لوگوں، یسوع مسیح سے ہے کہ
गुनाहगार निजात देने के, गुनाहगार को प्यार करने के लिए नहीं आए कि उन्होंने आकर मैं ठीक है तुझे तरह का है जी ठीक है कि ये आएगा। नो 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 नो। एक इसी चर्च में मैंने सुना कि वो गुनाहगार को आया सोसाइटी में शामिल करने के लिए। आई वॉज शॉक्ड जब मैं कुर्सी पर बैठा हुआ। वो गुनाहगार एक शख्स को सोसाइटी में शामिल करने के लिए है। व्हाट डज इट मीन? नो, मसीह ने मत्ती के घर खाना खाते हुए कहा था मैं गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं ताकि कोर्ट कैंसर जो बनी का इस चीज को निजात मिले। वो सोसाइटी में हमें शामिल करने नहीं आए, सोसाइटी से अलग करने आए हैं। सच्चाई की तलवार चला के इंसानों को अलग अलग करने आए कि बदी करने वाले अलग हो जाए, मेरे पीछे चलने वाले अलग हो जाए। He came down to save and seek the sinner। लिख लिया आपने? क्या आपको गुनाह की बदी से, गुनाह के कोड़ से, गुनाह की बीमारी से मुआफी मिली, शिफा मिली, रिहाई मिली, छुटकारा मिला खुदा के बेटे मसीह के आने से और सलीब पर जाने से? अगर ये नहीं तजर्बा हुआ तो फिर क्या क्रिसमस है? क्यों हम क्रिसमस मनाए? सारी उम्र गुनाहगार भी रहे और बड़ा दिन भी मनाए। ये कहां की सच्चाई है? ये हिपोक्रेसी है, ये आर्टिफिशियलिटी है। दुनिया को दिखा दिया कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन मेरी रूह का क्या हाल है? निजात, रिहाई, छुटकारा, सारा स्वीडन, सारा इंडिया, सारा पाकिस्तान मिलके मुझे कहे कि आप क्यों क्रिसमस मनाते हैं, तो मैं बताऊंगा इसलिए कि मुझे गुनाहों से निजात मिल गई है मसीह के आने से। हालेलुया। क्या आपको ये तजर्बा है कि या आज तक ये कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं? गुनाहगार का मतलब है इब्लीस का फर्जंद, जहन्नम का फर्जंद। ये कोई फैशनेबल नाम नहीं कि आसानी से मुंह से आदमी कह दे कि मैं तो गुनाहगार हूं। नो 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 नो। जब ये कहते हैं आप मैं गुनाहगार हूं तो आप कहते हैं मैं शैतान का फर्जंद, मैं जहन्नम का फर्जंद, मैं खुदा का दुश्मन हूं। जब मैं कहता हूं मैं गुनाहगार, इस लानत को खत्म करने के लिए और मुझे राष्ट्रवाद बनाने के लिए कि मैं कहूं नहीं मैं गुनाहगार नहीं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं मसीह का चेला हूं, मुझे उसने आजाद कर दिया है। यह है पहला मिशन। अगर जिंदगी गुनाह से आजाद नहीं हुई, टुडे इज द टाइम। आज इस गिरजे में बैठ के आजाद हो जाओ, मसीह के सामने आके उसकी चर्बी के सामने गिर जाओ। रिपेंट फ्रॉम योर सिन, accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, be delivered, be saved. Number 2, the Gospel according to St. John 10:10 पढ़िए। को हमालिया पहाड़ की चोटी की तरह ये आयत है, पढ़िए, दूर दूर से नजर आती है और नोट भी कर ले। घर में जाके दोबारा पढ़िए ताकि आपको पता हो why we celebrate Christmas, मकसद क्या है। पढ़िए जी भाई साहब, गौर से सुनो। यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन, थैंक यू। ये मेरी बात नहीं जी, ये पादरी इकबाल का पैगाम नहीं जी, ना बोइस कामरान का है। This is the message of Christ direct। यहूदियों को मसीह ने कहा था मैं आसमानों के जलाल से इस जमीन पर इसलिए आया हूं कि वो जो मुझ पर ईमान लाए, जो मेरी इस
नई बादशाही में दाखिल हो, एंटर हो, वो क्या पाए? कसरत की जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं, abundant life, everlasting life, eternal life. खुदावंद यीशु मसीह खुदा की सी फितरत, खुदा का सा जौहर, खुदा का सा जीना मेरे अंदर मुंतकिल करने के लिए आए। किस तरह? जिस तरह पहले बेजान खाकी से इंसान के बुत में रूह डाला गया, खुदा ने सांस का रूह डाला और उसको जिंदगी मिली और चलने फिरने लगा, बातें करने लगा। गुनाहगार जो गुनाह में मरता था, मसीह दुनिया में ताकि इसमें खुदा की जिंदगी फूंक दे पागलों के वसीले, और ये इंसान फिर रास्तबाजी की जिंदगी में जीना शुरू कर लाइफ। और ऐसी जिंदगी जिसमें कसरत हो, अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड लाइफ, जिधर जाए मसीह का मानने वाला जिंदगी की नदियां दरिया पाए और इस दुनिया को फैज हासिल हो। इसकी तफसीर पढ़ना चाहे तो ये यूहन्ना, मेरा ख्याल यूहन्ना 7:37 है, 38 है, 39, if I am not mistaken। बड़ी ईद थी यहूदियों की और यीशु मसीह खड़े हो गए और पूरे जोर से उन्होंने ललकारा। 33 साल का जवान, ताकि हजारों लोगों तक आवाज, उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये वो। तो चिल्लाकर मसीह ने कहा, पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो पाक रूह का, जिंदगी के पानी के समुद्र का प्यासा हो, मेरे पास आए। जो मुझ पर गौर करना ना, दो बार मसीह का दावत, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे पिए, जो मुझ पर ईमान लाए वो मुझसे पिए। और जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उस मर्द औरत के अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। जिंदगी के पानी की नदियां, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, किंग जेम्स वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ है। क्या ये जिंदगी मुझे और आपको मिली पाक रूह की मामूली भरपूरी से? क्या मैं दुनिया के लिए बरकत का बायस हुआ? मेरे वसीले गुनाहगारों को, बीमारों को, बदरू गिरफ्तार लोगों को, जो मसीह को नहीं जानते, कोई खबर पहुंची? या सिर्फ मैं ये कहता हूं कि हम क्रिश्चियन? नो नो नो, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां, दरिया जारी हो जाएंगे। जहां जहां क्रिश्चियन जाए, स्वीडन जाए, इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए, वेयरएवर, लोगों को बरकत मिले। जैसे मसीह जिधर जिधर जाते थे, शहरों गांव कस्बों में जिंदगी की नदियां बहती थी। गुनाहगारों को निजात, बीमारों को शिफा, बदरू गिरफ्तारों को आजादी, जिनको मसीह की बादशाही का पता नहीं, बादशाही की खुशखबरी, टीचिंग, preaching, teaching, healing, deliverance, everywhere, all the time, day and night। ये जिंदगी थी खुदा की जो मसीह में से जारी थी। क्या इस जिंदगी का तजर्बा हुआ? अगर ये इलाही जिंदगी मुझ में नहीं आई, दुनिया को मेरे वसीले से इलाही जिंदगी की बरकत जारी नहीं हुई, तो फिर कैसा क्रिसमस जी? क्यों क्रिसमस? क्या फायदा है? अपने ज़हन को खुश करने के लिए, लोगों के बराबर रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा ट्री लगाया है, मैं इससे बड़ा लगाऊंगा, फिर हमारा क्रिसमस होगा।
उसने ये पहना है, मैं ये पहनूंगा, फिर मेरा क्रिसमस होगा। उन्होंने ये डेकोरेशन किया, मैं बढ़ के करूंगा, फिर मेरा ज्यादा क्रिसमस होगा। नो नो नो, मैं इसलिए आया कि वो जो मुझ पर ईमान, चाहे यहूदी चाहे गैर कौम, यूनानी या कोई और, कसरत की जिंदगी। यहाँ नियम हैकन कोई जगह है स्वीडन में, 86 में जब मेरा पहला विजिट था यहाँ, तो मैं कलाम सुनाने के लिए जब स्टेज पर 10,000 पीपल लोग बैठे हुए थे सामने, और मैं बड़ी स्टेज पर उन्होंने मुझे ऊपर बिठाया हुआ था, और जो चेयरमैन है उसने कहा, Get ready, the fresh wind is coming from Pakistan. जब ये कहा गया तो मैं वहीं झुक गया कुर्सी के ऊपर ही और रोने लगा। मेरे लिए ये कहा जा रहा है, मेरे वसीले कलाम सुनने के लिए 10,000 लोग बैठे हुए, मेरी इंतजार कर रहे हैं। I was weeping there. तो खुदा उनके रूह ने कहा मेरे अंदर, मेरे दिल में, ये मेरी जिंदगी है जो दूसरों तक पहुंच रही है। जब मैं नॉर्वे पहुंचा, कन्वेंशन में 9,000 पीपल वर सिटिंग देयर। जब मैंने वहां लोगों को देखा अपने सामने दूर दूर तक, मैं इन लोगों के साथ खुदा की बात करूंगा? नो, मसीह ने कहा मैं जिंदगी दूंगा और वो दरिया नदी की तरह जारी होगी, हजारों लाखों लोग फैलिया होंगे। मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता जब कलाम सुनाता हूं, मैं ये मैं वो, लेकिन इस वक्त आ गया कलाम के मुताबिक मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और पूरे पाकिस्तान में सारे चर्चे जो पाकिस्तान में थे वो कहते थे कि ये कैसा खादम है मुबश्शिर इकबाल मसीह, ये पढ़ा लिखा नहीं है। फिर भी सारे मुल्क में सारे चर्चेस के अंदर ये जाता है और ये खुदा का कलाम सुनाता है। ये अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में, और जिस किस्म की भी मीटिंग हो वहां इसको बुला लिया जाता है जो ये कलाम सुनाता है। चाहे संडे स्कूल हो, चाहे बड़े बड़े अदारों के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कोई कॉन्फ्रेंस हो, he is there। ये मेरी वजह नहीं है, वजह और जिंदगी की जो मसीह देता है वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तीसरी बात, मत्ती 20:28 पढ़िए और लिख ले, जिंदगी में याद करें। अगर ये बातें जिंदगी में है तो क्रिसमस है, वरना सब रियाकारी आर्टिफिशियलिटी है। आप अपने ज़हन को खुश करते हैं और लोगों की रीस करते हैं कि त्योहार मनाया जाए। मसीह क्यों आया, उसके आने से क्या मिला? अगर नहीं मिला तो देन फिनिश। 20:28 मैथ्यू 20th chapter है, 28th verse प्लीज पढ़िए। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिये में दे। आमीन। ये मेरे खुदावंद के मुंह की बात है, मेरी बात नहीं है। मसीह ने कहा इब्ने आदम इसलिए आया कि बतेरों की जानें बचाने के लिए आप कुर्बान हो जाए, फिदिये में अपना आप दे दे। He was born to die on the cross of Christ, Calvary. He was born to die. वो तो इसलिए आया, मरने के लिए, आपके लिए, ताकि मुझे और आपको आसमान मिले, न्यू वर्ल्ड, न्यू सिटी, न्यू मेंशन आपको मिले, न्यू जेरूसलम
آپ کو مل سکے. وہ اس لیے آیا کہ آپ کے لیے اپنی جان دے، کفارہ دے، فدیہ ہو، تاکہ میں اور آپ بچ جائے آتش جہنم سے. کیا مسیح کی قربانی نے جو اس نے آ کر دنیا میں دی، آپ کو زندگی ملی، نجات ملی، نئی دنیا، نئی امید، سونے سے زیادہ قیمتی ایمان نصیب ہوا؟ آپ مسیح کے کمیٹڈ شاگرد بنے. دوستو، سال سال ہو گئے کرسمس مناتے. واٹ از دی چینج ان یور لائف؟ واٹ از دی چینج ان یور فیملی؟ کیا آپ نئے مخلوق ہو گئے مسیح کے مر جانے سے؟ مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کروں. میں اس لیے نہیں ہے کہ لوگ میری خدمت کریں نا، میں کیا خدمت، میں اپنی جان تو بلیڈنگ بروکن ورلڈ، لیکن اس نے بچا لیا، ہیل کر دیا اس دنیا کو صلیب پر جان دے کے. کیا آپ نئے مخلوق ہوئے؟ آپ کی دنیا نئی ہوئی؟ آپ کی زندگی کے دروازے چینج ہوئے؟ آپ کو پیراڈائز ملا؟ ہیو یو گین پیراڈائز تھرو کرائسٹ؟ وہ آیا ہی اس لیے کہ فدیہ دے، اپنی جان دے اور آپ کی جان بچے. تو سیو یور لائف. یاد کریں نوجوان بیٹے بیٹیوں، خدا آپ کو برکت دے. یاد کریں جیسس came to save you from eternal destruction and hellfire. اس نے فدیہ دیا، جان دی، تاکہ دنیا کو آپ یہ نہ کہ میں گناہگار، نو، وہ اس لیے کہ آپ دنیا کو کہے I am righteous, I am completed in him, I am accepted and the beloved. آپ دنیا کو یہ گواہی دیں. اگر مسیح نے یہی کہنا ہے، مسیح نے کہ میں گناہگار ہوں، why Christ came in this world? Why he died on the cross of Calvary? He died to save me and you. And tonight is the time. بیٹھے بیٹھے کرسی پر think about it. کیا نجات ملی؟ آسمانی زندگی ملی؟ خدا کے مسیح اس کی قربانی سے آپ کی دنیا نئی ہوئی. اور آخری بات، چوتھی بات لکھ لیں، میتھیو 3:11. Gospel according to St. Matthew chapter 3 and verse 11. غور سے اپنی بائبل میں نوٹ کریں اور لکھ لیں کیا کہا گیا. Why Christ came? مسیح کیوں پیدا ہوئے چاندی پہ؟ کیوں آئے؟ صرف اس لیے نہیں کہ ہم بڑا دن منائیں. بڑا دن منانے کی ہدایت تو بائبل کو ہے نہیں. بائبل میں نو کمانڈمنٹ، نو آرڈیننس، نو. مسیح کیوں آیا؟ اس مقصد کو سمجھے. 3:11 پر یہ پڑھ سکتا. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. بہت اچھی طرح آپ نے پڑھا. چاروں حوالے. دوستو، میرا دل غم سے بھر گیا ہے اس خوشی کے موقع پر. میری روح رو رہی ہے اس وقت. جس کام کے لیے مسیح آیا وہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہوا. یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والا پبلک کو کہہ رہا ہے، فقیوں، فریسیوں کو، یہودیوں، ہردیوں کو، عام پبلک لوگوں، میں تو تمہیں توبہ کا بپتسمہ دے رہا ہوں. میرے بعد کوئی آ رہا ہے، وہ مجھ سے زوراور ہے. اس کا آفس، منسٹری آفس اتنا زبردست اور بڑا ہے کہ میں تو اس کے جھک کر
बगैर जूती का तस्मा नहीं खोल सकता। उसकी मिनिस्ट्री में आपको बताता हूँ क्या होगी। वो तुम जो तौबा कर रहे हो और दरियाई यरदन में बपतिस्मा ले रहे मुझसे, तुमको बपतिस्मा देगा वो। उसका बपतिस्मा मुझसे फर्क है, वो पानी का नहीं, रूह कुद्स और आग का बपतिस्मा देगा, डूब देगा, रूह के समुद्र में तुम्हें डुबोएगा, धोखा देगा। रूहुल कुद्स और आग। क्या आपको ये नसीब हुआ? मसीह ने आपको बपतिस्मा दिया? पादरी ने तो दिया, खुदा का शुक्र, मुझे भी दिया। हम बपतिस्मा करते फिरते हैं, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। व्हाट नेक्स्ट? जो बपतिस्मा ले ही लेता है हमारे कहने कहाने से, मसीह का बपतिस्मा देगा। ये मेरी बात नहीं है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। किसी ने कहा होगा कि आप क्यों ये बात करते हो, क्यों ऐसा करेगा? उसने कहा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कहता, जिसने मुझे भेजा। यूहन्ना की इंजील का पहला बाब 33 आयत, अगर मैं सही बयान कर रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लोगों जिसने मुझे भेजा उसने मुझे कहा था, जिस पर तू पाक रूह को कबूतर की सूरत में उतरते और उसके ऊपर ठहरते देखे, वो दूसरों को पाक रूह से बपतिस्मा देगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा बैठा है, बैठी है, जिसको मसीह ने रूह और आग से बपतिस्मा नहीं दिया, तो वो सोचे क्या क्रिसमस मना रहा हूं, क्यों, क्या फायदा है? वो मसीह जो मुहिम सर करने के लिए आया उसमें मैं शामिल ही नहीं हूं। सच बताए, खुदा मुझे नहीं, अपने दिल से, क्या मसीह होने के बायस रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा मसीह ने आपको दिया है? ये यूहन्ना कहता है वो बपतिस्मा लोगों को देगा, वो रूह से और आग से। दो बातें। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसको उसने पाक रूह का बपतिस्मा दे दिया, उसको अथॉरिटी और पावर। रूहुल कुद्स अथॉरिटी, आग पावर। वो क्रिश्चियन अथॉरिटी और पावर के साथ एक दुनिया में जिएगा। रूहुल कुद्स मिलने से एक शख्स जो है उसको ये अथॉरिटी है कि वो स्पिरिट हो जाएगा, वो रूह के कब्जे में होगा, वो रूह के समुद्र में दफन हो जाएगा। और पावर, आग जलेगी उसके अंदर से खुदा की, और जिधर जिधर जाएगा ईमानदार नाराजगी भस्म होगी, रासबाजी कायम होती जाएगी। आज हमारे चर्चेस में, हमारी मिनिस्ट्री में, डाइस के ऊपर अथॉरिटी तो है, कहीं कहीं पावर बिल्कुल नजर नहीं आता। चर्चेस डेड है, लीडरशिप डेड है। Ruhul Quds, Holy Spirit is the authority of the Christian, and fire of the Spirit is the power of the Christian to destroy the kingdom of devil, to establish the kingdom of Christ and God. दोस्तों, मैं पादरी हूं, बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं 4 पर इत्तेफाक करता हूं। आओ सोचें इस क्रिसमस की सालाना इबादत में, पादरी का तो बपतिस्मा लिया है कितने सालों से, मसीह को भी मौका दिया है कि वो भी आपको बपतिस्मा दे। वो किसको देगा? अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मुझसे पिए। पानी का बपतिस्मा लेने के लिए पादरी के पास जाते हैं, वो हमें पानी में ले जाता है। कब हम मसीह के पास आएंगे और वो अथॉरिटी और पावर का बपतिस्मा लेगा, पाक रूह और आग, ताकि इस दुनिया के अंदर हम यतीमों की तरह ना जिए, भीख मंगतों की तरह ना कहते रहे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बल्कि हम इस दुनिया में खुद एक अथॉरिटी हो, खुद एक पावर हो, रूहुल कुद्स के वसीले मसीह की तरफ से, ताकि दुनिया के अंदर हम जिंदगी तकसीम करें। क्या रसूल जिधर जिधर गए
अथॉरिटी और पावर के साथ काम किया कि नहीं उन्होंने? वो लोग कहते नहीं हमें पाक रूह ने रसूल बनाया है और आज ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। और जिधर लिखा है सड़कें भर जाती थी मरीजों से, लोग शिफा पर, दिस इज पावर। मसीह ने उनको कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं शैतान पर, बदरूहों पर, हर एक चीज पर, लेकिन ठहरो पावर भी आएगी पेंतिकोस्त के दिन। इस शहर से बाहर नहीं जाना, अथॉरिटी तो मैंने दे दी, तुम्हें रसूल बना दिया, लेकिन अभी पावर नहीं है। पावर विल कम, स्टे, वेट, कैरी बी इन जेरूसलम। जब पाक रूह आ गया, फिर एबिलिटी एंड पावर मिल गई, फिर वो अथॉरिटी और पावर के साथ निकले यरूशलेम से। जिधर जिधर गए जय जय हो गई, जय जय हो गई। यहां तक कि सुपर पावर रोम की, उसका झंडा भी डाउन चला गया और स्लीप का झंडा ऊपर चला गया। हालेलुया। किस वजह से? Christians are moving in the world with the authority and power of the Holy Spirit। इन लोगों को मसीह ने बपतिस्मा दे दिया, पाक रूह। मैं रात दिन दुआ करता हूं आप सब के लिए, खुदा आप सबको निजात दे गुनाह से। खुदा आपके अंदर अपनी जिंदगी, कसरत की जिंदगी भरे। खुदावंत का फिदिया होना, कुर्बान होना आपको न्याय इंसान बनाए और मसीह के पास आए और वो आपको बपतिस्मा दे। आप याद रखें, have you received the baptism of the Holy Spirit since you believe? मसीह को मौका दें कि वो आपको बपतिस्मा दे। एक बार और आपको क्रिसमस मुबारक और God bless your soul in Christ. Thank you very very much.